नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केसी होता है। केसी काफी खुश होती है क्योंकि जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए शादी से पहले वो अपने दोस्तों से मिलने उनके पास जाती है जिनका नाम था जिल और क्रिस्टन। केसी उन्हें अपने शादी के बारे में बताती है जिसे सुनकर उसकी दोस्त भी काफी खुश होती है। तभी क्रिस्टन इन्हें कोस्टरिका चलकर एंजॉय करने के लिए कहती है। अगले सीन में ये तीनों कोस्टरिका पहुंच जाते हैं जहां पर ये काफी एंजॉय करते हैं। तभी इनकी मुलाकात वहां पर एक आदमी से होती है जो कि उन सभी के साथ काफी घुल मिल जाता है, खासकर केसी के साथ ज्यादा ही। अगली सुबह जब ये तीनों बीच पर घूमने जाती हैं तो तभी वो आदमी इनके पास वापस से आ जाता है जो उनसे कहता है कि यहाँ पास में ही एक झरना है जहाँ किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। ये सुनकर तीनों उस आदमी से उस जगह पर जाने की जिद करने लगती हैं, पर वो आदमी खुद जाने के बजाय उन्हें एक मैप दे देता है और वहां से चला जाता है। फिर वो तीनों उस मैप के सहारे झरने के पास पहुंच जाती हैं और तीनों उस झरने में नहाने लगती हैं। तभी केसी को एक कीड़ा काट लेता है, पर केसी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर हम देखते हैं जहां केसी हॉलीडे के बाद वापस से अपने घर आ जाती है। तभी वहां उससे मिलने उसका होने वाला पति जेरेड आता है जो उसे अपने घर पर ले आता है, जहां पर दोनों बातें करने लगते हैं। तभी केसी की नजर जेरेड के मॉम पर जाती है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि जेरेड की माँ उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। तभी केसी देखती है कि उसने हॉलीडे के वक्त जेरेड की दी हुई रिंग खो दी थी, जिसके बाद वो वापस से अपने घर आ जाती है। तभी उसकी नजर उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसे उस कीड़े ने काटा था। वो अब निशान से घाव में बदलता जा रहा था, जिसमें से एक सफेद चिपचिपी सी चीज निकल रही थी। पर इस बार भी केसी उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती और सोने के लिए चली जाती है। अगले सीन में केसी अपने सफर के वीडियोस को देख रही थी जिसमें वो आदमी भी होता है और तभी उसे याद आता है कि उसने जेरेड के साथ चीट किया है और उस आदमी के साथ वो हॉलीडे पर सोई थी। केसी उस पल को याद करके काफी दुखी होती है और जेरेड से मिलने उसके घर जाती है। जब वो उसके दरवाजे पर पहुंचती है तो उसे अंदर जेरेड और उसकी माँ के बीच बहस होने की आवाज सुनाई देती है, जिसमें जेरेड अपनी माँ को केसी से शादी के लिए मना रहा था, पर उसकी माँ राजी नहीं हो रही थी, जिससे केसी वापस लौट जाती है। कुछ देर बाद जेरेड भी केसी के घर पर आता है जहां दोनों साथ में खाना खाते हैं। तभी जब जेरेड केसी की कमर को टच करता है तो उस पर कुछ चिपचिपा लग जाता है, जिससे केसी घबरा जाती है और तुरंत बाथरूम में चली जाती है जहां वो देखती है कि उसका वो घाव लगातार फैलता जा रहा है। केसी ये बात अपनी दोस्त जिल को बता देती है और जिल उसके पास आती है। वो उसे क्रीम देती है ताकि वो उस घाव को कम कर सके, पर अब केसी की हालत खराब होने लगी थी और वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। इसी बीच उसके एक पड़ोसी की नजर उस पर पड़ती है जो उससे उसके तबीयत के बारे में पूछता है, पर केसी उसे बहाना बता देती है। फिर वो क्रिस्टन से मिलने बाहर एक कैफे में जाती है जहां वो उसे बताती है कि जब से वो सफर से लौटी है तब से उसकी तबीयत खराब होती जा रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जिस पर क्रिस्टन उसे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए कहती है। घर आने पर केसी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जहां उससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसका पता चलते ही वो काफी दुखी हो जाती है। तभी रात में केसी को एक सपना आता है जहां जेरेड और उसके दोस्तों ने उसके लिए एक पार्टी रखी थी। वहां पर वो सभी लोग एक बच्चे के लिए डिमांड कर रहे थे। तभी केसी के अंदर से एक लाल चीज निकलती है जो उन सभी पर हमला करने लगती है और सभी लोग उसे कुचलने लगते हैं। तभी ये भयानक सपना टूट जाता है और वो जागकर बाथरूम में चली जाती है जहाँ वो अपना चेहरा देखकर डर जाती है क्योंकि अब उसके घाव पर वैसे ही निशान बन रहे थे। तभी उसकी डोरबेल बजती है और उसे पता चलता है कि जेरेड की माँ उससे मिलने आई है, पर जैसे ही वो पीछे देखती है तो वो चिपचिपी चीज हर जगह कमरे में फैल चुकी थी, पर केसी इस पर ध्यान न देकर दरवाजा खोल देती है। तभी जेरेड की माँ कमरे की यह हालत देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है और शादी तोड़ देने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि केसी अब धीरे धीरे एक कीड़े की तरह बनती जा रही है। उसकी एक पूंछ भी निकल आती है जिससे वो जेरेड की माँ पर हमला कर देती है और अपने मुंह से एक चिपचिपी चीज उसके मुंह पर फेंक देती है, जिससे जेरेड की माँ का चेहरा जलने लगता है और उसकी काफी बुरी तरह मौत हो जाती है। जेरेड की माँ को मरा देख केसी काफी डर जाती है और उनकी बॉडी को वो बाथरूम में छिपा देती है। फिर वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। तभी वो देखती है कि वो चिपचिपी चीज किसी अंडे की तरह बन रही है। कुछ देर बाद हम जेरेड को देखते हैं जो अपनी माँ को लेकर काफी परेशान हो रहा
रहा था। उसे उनका पता कहीं नहीं चल रहा था, इसीलिए वो केसी के पास आता है, पर केसी दरवाजा नहीं खोलती और उसे चले जाने को कहती है। इस बात से गुस्सा होकर जेरेड वहाँ से चला जाता है। फिर हम क्रिस्टियन को देखते हैं जो कि जिल से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ वो उससे केसी के बारे में पूछती है। जिल उससे कहती है कि कल वो केसी से मिलने उसके घर गई थी, पर केसी ने दरवाजा नहीं खोला, जिसे सुनकर क्रिस्टियन वहाँ से चली जाती है। तभी हम जिल के पास केसी की रिंग को देखते हैं, जिसे केसी ने हॉलीडे में खो दी थी। अब क्रिस्टियन केसी के घर पर पहुँच जाती है, जहाँ वो केसी को गेट खोलने के लिए कहती है, और जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो वो केसी का चेहरा देखकर डर जाती है और वो उससे बचते हुए बाथरूम में चली जाती है। वहीं केसी उसे गेट खोलने के लिए कहती है और कहने लगती है कि मुझसे मत डरो, लेकिन क्रिस्टियन दरवाजा नहीं खोलती। तभी उसकी नजर बाथरूम में पड़ी जेरेड की माँ की लाश पर जाती है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगती है, पर तभी जल्दबाजी में उसका फोन बाथटब में गिर जाता है। तभी केसी भी गेट तोड़कर अंदर आ जाती है। तभी उसके हाथ से एक लिक्विड निकलता है, जिससे क्रिस्टियन की वहीं पर मौत हो जाती है। इस बात से केसी बहुत दुखी हो जाती है। फिर हम जिल को देखते हैं जो जेरेड से मिलने के लिए उसके पास जाती है, जहां वो उससे मिल उसे केसी और उस आदमी की वीडियो दिखाती है जिसमें वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर जेरेड को काफी गुस्सा आता है। तभी जिल जेरेड के साथ अपने प्यार का इजहार करती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल जेरेड वहाँ से चला जाता है। इस बात से जिल काफी गुस्सा हो जाती है और केसी से मिलने के लिए उसके घर पर जाने लगती है, जहां वो केसी को बताती है कि जैसे उसने जेरेड के साथ चीट किया, ठीक वैसे ही उसने भी उसके साथ चीट किया है और अब जेरेड उसके साथ है, जो जल्द ही शादी भी करेंगे। तभी केसी गुस्से में दरवाजा खोलती है और उसे अपना चेहरा दिखाती है, जिसे देखकर जिल काफी डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी केसी उसे पकड़ लेती है और गुस्से में उसे दीवार में चिपका देती है और उसे सच सच बताने के लिए कहती है, जिस पर जिल उसे पूरा वीडियो दिखाती है, जिसे जिल ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड की थी। और वो रिकॉर्डिंग कोई और नहीं बल्कि केसी और उस आदमी के इंटीमेट होने वाला सीन था, और जिल ने ही केसी के हाथ से वो अंगूठी चुरा ली थी ताकि वो जेरेड और केसी के रिलेशनशिप को तोड़ सके। ये सच पता चलते ही केसी को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उसके पैरों पर वो चिपचिपा चीज थूक देती है, जिससे जिल का पैर जलने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर जेरेड भी आ जाता है, जो उस कमरे की हालत देखकर काफी डर जाता है। वो केसी को बाहर बुलाने लगता है, पर जिल की आवाज सुनकर वो अंदर आ जाता है और जिल को दीवार पर चिपका हुआ देखकर उसे वहाँ से निकालने लगता है। पर तभी वहाँ पीछे से केसी आ जाती है, जो कि जेरेड को भी दीवार पर चिपका देती है। अब जेरेड केसी की यह हालत देखकर काफी डर जाता है और उसे उसकी बीमारी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर केसी उसे बताती है कि जब वो सफर में गई थी तब एक झरने में ये तीनों नहाने गए थे और तभी उसे एक कीड़े ने काट लिया था, जिसके बाद से वो ऐसी बन गई है। तभी जेरेड उससे अपनी माँ के बारे में पूछने लगता है, तो केसी उसे बताती है कि उसने उसकी माँ को अपने हाथों से मार दिया है। ये सुनकर जेरेड वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जिल चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करती है। तभी केसी उसे अपनी पूंछ से मार देती है, जिससे जिल की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर केसी जेरेड से पूछती है कि क्या वो अभी भी उससे प्यार करता है और क्या वो अभी भी उससे शादी करेगा, जिस पर जेरेड उसे हाँ कर देता है। इस बात से खुश होकर केसी उसे दीवार से बाहर निकालती है, पर इस बात का फायदा उठाते हुए जेरेड उस पर हमला कर देता है और उसे गिरा देता है, पर केसी उसे अपनी पूंछ से अटैक करके जख्मी कर देती है। पर जेरेड भी हार मानने वाला नहीं था। तभी वो एक हथियार से केसी के पीठ पर अटैक करता है, जिससे केसी की मौत हो जाती है। फिर जेरेड वहाँ से बाहर निकलकर भागने लगता है, पर कुछ देर चलने के बाद उसे अपने शरीर में काफी दर्द महसूस होने लगता है, जिससे वो गिर पड़ता है। तभी वो पुलिस को कॉल करने लगता है, पर वो कॉल कर पाता इससे पहले ही वो भी मारा जाता है। अब कुछ दिनों बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो वहाँ की हालत देखकर हैरान हो जाती है और एक एक करके वो सभी लाशों को बाहर निकालने लगती है। और जैसे ही सारे पुलिस वाले जेरेड की लाश के पास पहुँचते हैं, तभी जेरेड का पेट फट जाता है और उसके पेट से कई सारे कीड़े निकलने लगते हैं, जो उन पुलिस वालों को काटने लगते हैं, जिससे वहाँ पर कई पुलिस वालों की मौत हो जाती है। यानी कि जिस कीड़े ने केसी को काटा था वो असल में एक पैरासाइट था, जो कि इंसानों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले सीन में हम वापस से दो लड़कियों को देखते हैं, जो कि आपस में कहीं घूमने का प्लान बना रही होती हैं।
है, पर तभी एक कीड़ा आकर उन दोनों के पैरों पर काट लेता है, जिससे इन दोनों लड़कियों के पैरों पर ठीक वैसा ही घाव हो जाता है जैसे केसी के हुए थे। यानी ये कीड़ा वैसे ही लोगों को शिकार बनाता रहेगा जब तक कि वो सभी इंसानों पर कंट्रोल ना कर ले। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।